लव मैरिज। ये नाम लेते ही आपको जरूर कोई ऐसा कपल याद आया होगा जिसकी शादी में कुछ ना कुछ अड़चने तो जरूर आई होंगी। हमारे देश के मेट्रोज में यानी बड़े महानगरों में भले ही लव मैरिजेस आज एक आम बात हो, पर देश के कई हिस्सों में लव मैरिज करना आज भी बहुत मुश्किल है। पूरी सोसाइटी, आस पड़ोस वाले, नाते रिश्तेदार, यहाँ तक कि परिवार के लोग भी लव मैरिज की इच्छा रखने वाले कपल्स को बुरी नजरों से देखते हैं और उनको बुरा भला भी कहते हैं। पर इस ब्रह्मांड की पहली लव मैरिज किसने की थी, ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हजारों वर्ष पहले स्वयंवर के उस जमाने में अपना वर तो लड़की खुद चुन सकती थी, पर उससे भी आगे बढ़कर अपने पिता के विरुद्ध जाकर माता सती ने देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ के साथ किया था प्रेम विवाह यानी लव मैरिज। आज मैं आपको सुनाऊंगा सती और शिव जी के प्रेम विवाह की एक बेहद इंटरेस्टिंग कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। राजा दक्ष बहुत ही धनवान और गौरवशाली थे। उनके यहाँ अनगिनत घोड़े, हाथी, दौलत और शोहरत थी। पूरे राज्य में उनका बड़ा सम्मान था और कोई भी काम उनसे पूछे बिना नहीं होता था। माँ पार्वती अपने पूर्व जन्म में इन्हीं राजा दक्ष के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब उनका नाम सती था। हर पिता की तरह राजा दक्ष, जो कि एक राजा थे, अपनी पुत्री सती के विवाह के लिए किसी राजकुमार को ढूंढ रहे थे। वे चाहते थे कि सती का विवाह किसी बड़े राजघराने में हो, ताकि उनकी पुत्री को कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। एक दिन सती ने अपने पिता दक्ष से कहा कि वो किसी राजकुमार से विवाह नहीं करना चाहती। वो तो सिर्फ और सिर्फ भगवान भोलेनाथ शिव जी से ही विवाह करेंगी और वे मन ही मन उन्हें अपना पति भी मान चुकी हैं। सती की ये बात सुनकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गुस्से पर काबू करते हुए सती को बहुत समझाया, पर सती ने उनकी एक न मानी और वे अपने निर्णय पर कायम रही। तब राजा दक्ष ने सती से बहुत तेज आवाज में गुस्से से कहा, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मेरा निर्णय भी सुन लो। मैं तुम्हारा विवाह उस जंगल में रहने वाले निर्धन योगी शिव से कभी नहीं करूंगा और कुछ ही दिनों में तुम्हारा स्वयंवर करके किसी अच्छे राजकुमार के साथ तुम्हें यहाँ से विदा कर दूंगा। कुछ ही दिन बाद एक शुभ समय देखकर सती का स्वयंवर निश्चित हुआ, जिसमें राजा दक्ष ने सभी गंधर्व, यक्ष और देवताओं को आमंत्रित किया, पर शिवजी को उस स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा। और तो और उनका अपमान करने के लिए शिवजी की एक प्रतिमा बनवाकर उसे अपने महल के मुख्य द्वार के पास लगा दिया। स्वयंवर के समय जब सती को ये बात पता चली तो उन्होंने भरे दरबार में सारे अतिथियों के सामने शिवजी की उस मूर्ति के पास जाकर उनके गले में ही वरमाला डाल दी। सती के ऐसा करते ही महाभगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि महादेव जानते थे कि उनको पति रूप में पाने के लिए सती ने कितनी कठोर तपस्या की थी और वे मन ही मन उन्हें पहले से ही अपना पति भी मान चुकी थी। स्वयंवर में सती के अपने पति चुनने के अधिकार के आगे राजा दक्ष कुछ नहीं कर पाए और भगवान शिव माता सती को अपने साथ लेकर कैलाश धाम चले गए। पर ब्रह्मांड के इस प्रथम प्रेम विवाह की अड़चने यही खत्म होने वाली नहीं थी। कुछ समय बाद देवलोक में संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी बड़े बड़े देवताओं को आमंत्रित किया। भगवान शिव भी इस आयोजन में आए। सभी अतिथियों के आने के बाद राजा दक्ष ने भी उस आयोजन में प्रवेश किया। अब राजा दक्ष के सम्मान में सभी देवता उठकर खड़े हो गए। सिर्फ ब्रह्मा जी, जो राजा दक्ष के पिता थे, और भगवान शिव, यही दो लोग खड़े नहीं हुए। शिव जी उस समय ध्यान में लीन थे और उन्हें इस बात का आभास भी नहीं हुआ कि राजा दक्ष वहां पधार चुके हैं। पिता का दर्जा ऊंचा मानकर राजा दक्ष को ब्रह्मा जी का अपने आसन से ना उठना, ये बात तो सामान्य लगी, मगर शिव जी, जो उनके दामाद थे यानी उनके पुत्र समान थे, उनके ना खड़े होने पर दक्ष बेहद नाराज हो गए। उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति तिरस्कार की ज्वाला भड़क उठी और वे इस अपमान का बदला लेने के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा करने लगे।
कुछ समय पश्चात एक दिन महादेव और माता सती कैलाश पर्वत पर बैठे कुछ बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने आकाश मार्ग से कई विमान राजा दक्ष के राज्य कनखल की ओर जाते हुए देखे। उनको देखकर सती ने शिवजी से पूछा, प्रभु ये विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आपके पिता राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। ये सभी देवी देवता उस यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। इस पर सती ने पूछा, क्या मेरे पिता ने आपको इस यज्ञ में नहीं बुलाया है? तो भगवान शिव ने कहा, आप तो जानती हैं, आपके पिता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। शायद इसीलिए उन्होंने हमें इस यज्ञ में नहीं बुलाया है। ये सुनकर सती मन ही मन कुछ देर सोचने लगी और फिर बोली, इस अवसर पर तो मेरी सभी बहनें वहां जरूर आएंगी और मुझे अपनी माता से मिले हुए भी बहुत समय हो गया है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस यज्ञ में जरूर जाना चाहूंगी। इसी बहाने मैं अपनी माता और बहनों से भी मिल लूंगी। ये सुनकर भगवान शिव बोले, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं। हो सकता है बिना बुलाए वहां जाने पर वो मेरा सारा गुस्सा आप पर निकाल दें और आपका अपमान कर दें। इसलिए इस समय आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। पर सती की अपनी माता और बहनों से मिलने की इच्छा के कारण वे बार बार वहां जाने की बात दोहराती रही। उनकी ऐसी प्रबल इच्छा देखकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपने मायके जाने की अनुमति दे दी और अपने एक गण वीरभद्र को भी उनके साथ वहां भेज दिया। मायके पहुंचने पर किसी ने भी सती से प्रेम पूर्वक बात नहीं की। उनकी माता ने उन्हें जरूर गले लगाया, पर उनकी बहनों की बातों में व्यंग और तिरस्कार था। उनके पिता दक्ष ने तो उन्हें देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम यहाँ मेरा अपमान करने आई हो? अपनी बहनों को देखो, उन्होंने किस प्रकार भांति भांति के आभूषण पहने हैं, कितने सुंदर वस्त्र पहने हैं और तुम्हारे शरीर पर मात्र ये बागंबर है। तुम्हारा पति एक शमशान वासी है और भूतों का नायक है। वो भला इसके सिवा तुम्हें दे भी क्या सकता है? दक्ष की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सती के हृदय में पश्चाताप की अग्नि जलने लगी। वे सोचने लगी कि भोलेनाथ की बात ना मानकर यहाँ आकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। वे वहां बेहद दुखी मन के साथ मौन खड़ी रही और अपने पिता के ये कटु वचन चुपचाप सुनती रही। वहां हवन कुंड में सभी देवता आहुति दे रहे थे और अग्नि धू धू करके जल रही थी। उस यज्ञ मंडल में सभी देवताओं का यज्ञ भाग भी था, किंतु शिवजी के लिए कोई यज्ञ भाग नहीं था। सती ने जब अपने पिता दक्ष से महादेव के यज्ञ भाग के बारे में पूछा तो दक्ष ने कहा, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता समझता ही नहीं। वो तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला, हड्डियों की माला धारण करने वाला। वो तो देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य भी नहीं है। उसको कौन यज्ञ भाग देगा? जिनको पाने के लिए सती ने इतनी घोर तपस्या की थी, जो सती के लिए सर्वश्रेष्ठ थे, अपने ऐसे पति के बारे में अपने ही पिता से इतने अपमानजनक वचन सुनकर सती बहुत क्रोधित हो गई। उनके नेत्र लाल हो गए, उनका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। वे पीड़ा से तिल मिलाते हुए बोली, मुझे धिक्कार है कि मैं इन शब्दों को सुन रही हूँ। तुम देवताओं पर भी धिक्कार है कि तुम उन कैलाशपति के लिए जो मंगल के प्रतीक हैं, इन शब्दों को सुन रहे हो, जो एक क्षण मात्र में इस संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। सती रोते बिलखते पूरे गुस्से में चिल्ला रही थी। वे बोली, महादेव मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। उनके मना करने पर भी आज अपने परिवार के प्रेमवश मैं यहाँ आई और यहाँ मुझे उनके लिए इतना अपमान देखना पड़ा। पृथ्वी, आकाश और देवताओं, तुम सब सुनो, मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। ये कहते हुए सती उस बड़े से यज्ञ कुंड में कूद गई। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली मच गई। देवता उठकर खड़े हो गए। शिवजी का गण वीरभद्र, जिसको महादेव ने सती के साथ भेजा था, उसने उछल उछल कर वहां विध्वंस मचाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वीरभद्र ने राजा दक्ष के मस्तक को काटकर अलग कर दिया। ये समाचार जैसे ही शिवजी तक पहुंचा, वे प्रचंड आंधी की तरह कनखल आ पहुंचे। सती के जलते हुए शरीर को देखकर महादेव अपने आप को ही भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। काम पर विजय प्राप्त करने वाले वे
वे भगवान शंकर सती के प्रेम में खो गए और बेसुध हो गए। उन्होंने सती के जलते हुए शरीर को अग्नि से निकाला और अपने कंधों पर रखकर सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी भी रुक गई, जल का प्रवाह रुक गया और हवा भी चलनी बंद हो गई। सारे प्राणी त्राहिमाम चिल्लाने लगे। इस भयानक संकट को देखकर सृष्टि के पालक भगवान श्री हरि विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में उनके कंधों पर रखे सती के शरीर के एक एक अंग को अपने चक्र से काटकर नीचे गिराने लगे। धरती पर 51 जगह सती के अंग कटकर गिरे। जब सती के सारे अंग कटकर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपनी सुध में वापस आ गए। तब सृष्टि के सारे कार्य फिर से चलने लगे। धरती पर जिन 51 जगहों पर सती के अंग कटकर गिरे वे स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य है शिव और सती का ये प्रेम। उनके प्रेम ने उन्हें संसार में अमर बना दिया।